जय हिंद दोस्तों, रोजगार मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं लौकू सर आगे चलता हूं लेकर एनसीईआरटी की फ्रीज चैप्टर 4 और यहाँ पर हिस्ट्री की क्लास है, क्लास 6 का। और चैप्टर 4 क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। चैप्टर 4 का नाम ये है, तो चलते हैं इसको समझते हैं आगे। कि ये मेरी है, इस बच्ची का नाम क्या है, मेरी है, और ये पुस्तकालय गई है और यहाँ पर देख रही है कि बहुत सारी बुकें रखी हैं अलग अलग। तो लेकिन यहाँ पर टीचर ने बता दिया कि यहाँ पर जो अलमारी पर तुम्हें अलग अलग धर्मों की भी कई किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी संग्रह है? तो वो सोचने लगती है कि वेद क्या है और क्या चीज है। तो वेदों के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में एक कौन है? तो वेद कितने हैं? वेद 4 बताए गए हैं। कितने वेद बताए गए हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद क्या है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसकी रचना लगभग कब हुई थी? 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। इन प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? इन प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। तो ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में क्या है? तो सूक्तियां हैं, रचनाएं हैं। ये विभिन्न देवी देवताओं के स्तुति में रचे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि ऋग्वेद कैसा वेद है? सबसे पुराना वेद है। कब इसकी रचना हुई थी? लगभग 3500 साल पहले हुई थी। और वेद कितने होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस ऋग्वेद में 3 देवताओं के बारे में महत्वपूर्ण है। ये कौन कौन से हैं? अग्नि है, इंद्र है और सोम देवता हैं। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, और सेम को एक पौधा माना गया है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। मतलब एक सोम पौधा था जिससे क्या एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को बांटकर शास्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। मतलब बच्चों को लिखवाते नहीं थे, केवल याद ही करवाते थे। अधिकांश सूक्तियों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा कैसी हुआ करती थी? प्राकृत, जिसे क्या बोलते हैं? संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहा जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद की भाषा कैसी थी। ऋग्वेद की भाषा थी प्राकृत भाषा, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है वैदिक संस्कृत। और जो हम पढ़ते हैं अभी शब्द रूप, धातु रूप और जो बुकें होती हैं संस्कृत की, वो लौकिक संस्कृत है और ये वैदिक संस्कृत है, क्योंकि वेद की संस्कृत वैदिक संस्कृत। और जो हम अपने स्कूलों में पढ़ते हैं वो कौन सी संस्कृत है? लौकिक संस्कृत है। तो तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे या थोड़ी अलग है संस्कृत। संस्कृत और अन्य भाषा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट टॉपिक है ये। इसमें आपको यहां से बहुत चीज सीखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि जो संस्कृत भाषा है वो भारतीय, भारत और यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं, और जैसे फारसी और यूरोप की बहुत भाषाएं कौन कौन सी हैं? यूरोप में जो बोली जाती है अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि। ये सब कैसी किस परिवार की भाषाएं हैं? तो ये सब जो भाषाएं हैं वो भाषा परिवार है भारत यूरोपीय या भारूपी परिवार की भाषा कहा जाता है।
ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके कई शब्द एक जैसे होते हैं। उदाहरण में देखो, मातृ को क्या बोलते हैं संस्कृत में, और माँ हिंदी में और अंग्रेजी में मदर बोलते हैं। सब में क्या मिल रहा है? माँ मिल रहा है। सब में माँ मैच कर रहा है, देखो सबका माँ। इसलिए ये किस परिवार की भाषा है? अंग्रेजी भी तुम्हारी बहुरूपी परिवार है, जर्मनी भी बहुरूपी है, यूनानी भी बहुरूपी है, इतालवी भी, स्पेनिश भी, अंग्रेजी भी, और यहाँ पर अपने यहाँ असमिया है बहुरूपी, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है और फारसी है। तो ये सब कैसी परिवार की भाषाएं हैं? बहुरूपी परिवार की। उप महाद्वीप मतलब भारत में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे उत्तर पूर्वी प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जो पूर्वी प्रदेश हैं। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये 4 भाषाएं आपको याद रखना है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये कहाँ की भाषाएं हैं? ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं? भाषाएं हैं ऑस्ट्रो-एस्टिक परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं हैं। तो ये जो परिवार है कौन कौन से? झारखंड और मध्य भारत, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑस्ट्रो-एस्टिक परिवार की भाषाएं हैं। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कौन किस भाषा का परिवार है। ऋग्वेद को क्या किया जाता है? उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता, ना कि पढ़ा जाता था। तो ये ऋग्वेद के बारे में है। और इसकी जो छपने की विधि है ये लगभग 200 साल पहले हुई है। कितने 100 साल पहले हुई? 200 साल पहले हुई है। जो इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? तो पुरातत्ववेताओं की तरह भी ये अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा ये लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। जो इतिहासकार होते हैं वो लिखित चीजों को भी देखते हैं। और ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्ता के रूप में विश्वामित्र और नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलज के बीच में संवाद हुआ है। जो सूक्ति, एक सूक्त दिखाया गया है ऋग्वेद की, कहाँ है ये देखो, ये सूक्ति दिखाई गई है, ये ऋग्वेद की सूक्ति है। और इसमें क्या लिखा है उसको भी पढ़ते हैं। तो ये ऋग्वेद की पांडुलिपि एक पन्ना है। ये भुज वृक्ष की छाल पर लिखा गया है। कौन से वृक्ष पर? भुज। और ये कहाँ? कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छपने का इसका उपयोग किया गया था। और इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई है। पुणे में एक जो पुस्तकालय है वहां पर सुरक्षित रख दिया गया है इस पांडुलिपि को। और ये संवाद क्या है? विश्वामित्र और नदियां हैं। विश्वामित्र में क्या कह रहे हैं? हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां बोल रही हैं विश्वामित्र से, जल से परिपूर्ण हम देवताओं से बनाए गए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? फिर विश्वामित्र क्या बोलते हैं? हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियां फिर बोलती हैं कि तुम हमारी प्रार्थना सुनोगे और तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे और जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। तो ये नदियां बोल रहे हैं। इतिहासकार ये बताने की कर रहे हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी, ये नदी जो जहां ये नदियां बहती हैं। और ये भी
बताने का कि समाज में ऋषि रहते थे और घोड़ों और गायों का बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। किनसे की गई है? घोड़ों और गायों से की गई है। फिर इसके बाद ऋग्वेद की प्रार्थनाओं से अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। तो ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियां हो जाएंगी? सरस्वती, सिंधु और गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार मिलता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि गंगा और यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है? तो गंगा और यमुना का उल्लेख केवल एक बार है। आगे चलते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। तो ऋग्वेद में मवेशी, बच्चे, खासकर पुत्रों और घोड़ों से प्राप्त किए अनेक प्रार्थनाएं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने में काम लिया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जो अच्छा चारागाह हो या जहां पर जैसी जल्दी फसलें तैयार हो जाती हों। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था, कुछ धन आम लोगों में बांट दिया जाता था, कुछ धन यज्ञ कराने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थानीय सेना में नहीं होता थी, लेकिन लोग सभाओं से मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। यहाँ वे ऐसे लोगों का अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। आगे चलते हैं। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो लोगों का विशेषता क्या बता रहा है? वर्गीकरण का काम है भाषा, परिवार और समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों को विशेषता बताने वाले कुछ शब्द दिखाए गए हैं। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे। और दूसरे लोग थे राजा। क्या थे? राजा थे। ये राजा वैसे नहीं थे, इनके बारे में तुम शायद पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ये राजा नहीं थे, केवल ये राजा के पुत्र हुआ करते थे, लेकिन इनके पास न सेना थी न कुछ था। और ये जब समाज द्वारा दूसरे राजा को चुन लिया जाता था तो ये राजा ही कहलाते थे और ये अलग रहते थे। जनता पर पूरे समुदाय में दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ। एक था जन, और जिनका उपयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिसे वैश्व शब्द निकलता है। और ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश्व, भारत जन या विश्व यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों की इन प्रार्थनाओं की रचना में वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और उनके अपने विरोधी को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में समय में दास, स्त्री, दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। मतलब दास शब्द पुरुष है, लेकिन दासी शब्द कैसा है? स्त्री है, और जिसका मतलब क्या हो गया? गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें अपने मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वे सब करना पड़ता था।
जिस युग में उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। क्या विकास हो रहा था? खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। महापाषाण बताते हैं ये शिलाखंड महापाषाण, महाबाड़ा, महापत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़ी करीनों से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले हुई थी और यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये है महापाषाण, मतलब महापाषाण काल की कब्रें हैं, महापाषाण की कब्रें हैं। तो कई बार पुरातत्व विदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। महापाषाण में के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह काम करने पड़ते थे और उन्हें गड्ढे खोदने, शिलाखंडों को ढोकर ले जाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। ऊपर ये महापाषाण का ताबूत है जिसे समाधान या शिष्ट कहा जाता था और शिष्ट एक पोर्ट हाल, बड़ा सुराख जो शायद पत्थरों से बनाने और कमरे में ले जाने का रास्ता था। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं और समानता मृतकों की खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तने, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोह के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर के सोने के गहने। तो ये जो सब चीजें कब्रों में मिली हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि ये खंजर मिला है, कुल्हाड़ियाँ मिली हैं और एक कटार मिला है, घोड़े के सामान मिले हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताता है। यहाँ पर कब्रों की तुलना दूसरे कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। तो ये बताया जाता है कि कौन लोग अगर अमीर होंगे तो वहाँ ज्यादा होगा। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं और दूसरे कंकालों के पास सिर्फ एक मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। दफनाए गए लोगों को सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो और दूसरे अनुयायी। यहाँ पर चलते हैं। कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिलते थे। वहां ये दर्शाता है कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही साथ अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हाल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। मतलब चिन्ह चिन्हित कर देते थे कि यहाँ अगर हमें आना है तो दोबारा आ सकते हैं। ये प्रक्रिया अब भी चल रही है। इमाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, यहाँ पर इमाम गांव है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ये बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा या हर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पूरे पैर मुड़े हुए थे। और बताते हमें कंकालों का अध्ययन। हम कंकालों के अध्ययन से क्या सीख सकते हैं? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, यदि
कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार महिला का कंकाल मान लिया जाता है। ऐसी समझ में के साथ समस्याएं हैं, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल लिंग पहचानने का बेहतरीन तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनकी कट प्रदेश या कूलों पुरुषों से ज्यादा बड़े होते हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चरक संहिता बुक किसकी है, ये आपको याद रखना है। चरक संहिता के रचयिता कौन है? तो चरक संहिता के रचयिता कौन है? चरक हैं। और वो क्या थे? तो वो वैद्य हुआ करते थे। मनुष्य के शरीर पर 360 हड्डियां होती थी। यह आधुनिक ये पहले था, लेकिन अब क्या है 206 हड्डियां मानी जाती हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांतों और हथेलियों के हड्डियों और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। उन्होंने सब जोड़ दिया था, दांतों आंतों की संख्या सब। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव के पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। तो इमाम गांव से क्या मिला है हमें? गेहूं मिला है, जौ मिले हैं, चावल मिले हैं, दाल मिला है, बाजरा मिला है, मटर और तिल के बीज मिले हुए हैं इनाम गांव से। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हुई हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान, यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, घोड़े, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की भी हड्डियां पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरी यहाँ एकत्र की जाती थी। आगे चलते हैं। अन्य इतिहास क्या है? इटलस में चीन को देखना है। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ के लेखन कला से सबसे पुराने उदाहरण को पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था, क्योंकि यह मानता था कि ये भविष्य बताती हैं। राजा और लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या ये युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होगा? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इन्हें गर्मी की चटक पर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। शायद तुम भी सोच रहे होगे कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिन्हें बड़ी बड़ी नक्काशी किए हुए कांसों के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोगों का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फर्क बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर उपयोगी शब्द क्या है? वेद है, प्रार्थना है, भाषा है, रथ है, यज्ञ है, राजा है, दास है, महापाषाण है, कब्र है, कंकाल है और लोहा है। ये चीजें हैं। इसके आगे चलते हैं। ये सब बताना है कि सूक्त किन्हें कहते थे। सूक्त क्या थी? कि जो अच्छी तरह से बोला गया हो। रथ क्या था? युद्ध में प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल। और महापाषाण सजाए गए पत्थर थे। और क्या कहते हैं, दास क्या था? गुलाम था। इसके बाद रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। और यज्ञ क्या था? यज्ञ अनुसंधान था। इसके बाद ये खाली स्थान हुए हैं कि इमाम गांव के लोग क्या खाते थे। दासों का इस्तेमाल किया जाता। महापाषाण पाए जाते थे, गए हैं। कहाँ पाए गए? इनाम गांव में पोर्ट होल का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये चीजें, ये चैप्टर यहीं पर क्या होता है? समाप्त होता है।
फिर इसके बाद आपको 5वां चैप्टर पढ़ने को मिलेगा और देखने को मिलेगा, समझने। ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी से आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट और कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें और अपने दोस्तों को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।